પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું ખાસ પ્રવચન. જનક રાજાના ઉદાહરણ સાથે બાપા સમજાવે છે કે સાચું સુખ કોને કહેવાય છે અને કઈ રીતે મળે. સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય. ગુણાત્યાન સ્વામીએ વાત કરી છે કે કહ્યું કે આ બધી દુનિયાનું સુખ એ કેવું છે અને એનામાંથી શું આપણને એ વાત કરી સ્વામીએ. અરે એમના ડૉક્ટર સાહેબે વાત કરી કે આપણે તો સુખ માન્યું છે જગતના સુખ. એમને 3 बात आपने बताई. एक सत्ता में सुख है ऐसे मानते सब लोग, इसलिए तो दौड़ते हैं आज, उलट सुलट करते हैं, सत्ता के लिए उलट सुलट करते हैं, उसमें सुख माना है. लेकिन हमको अनुभव होता है कि वो लोगों को सुख नहीं है. कहाँ ये ऐसे दौड़ते हैं लेकिन इसमें भी गिर जाते हैं, दुखी भी होते हैं. ये पर आपने देखा है. कभी सुख नहीं. अपनी भारतीय जो संस्कृति है वो तत्वज्ञान है, वो सब में लिखा है कि भौतिक सुख ये सुख नहीं है. भौतिक सुख ये सुख ज नहीं है, उसमें तो दुख ज है. और वो क्षणिक से हमारा शरीर रहेगा वहाँ तक है, लेकिन बाद में कुछ नहीं है. वही अपनी तत्वज्ञानी बात है. तो सत्ता के लिए सब करते हैं, आदि अनादि से झगड़ा करते हैं, एक बीजा को लूटते हैं, त्रास आपते हैं, ये करते हैं. दूसरे अंदर संपत्ति के लिए बोलते हैं, सत्ता और संपत्ति. दूसरी बात संपत्ति आई, पैसा के लिए धन ले उसको पीछे दौड़ते हैं कि यहाँ से हम प्राप्त कर ले, यहाँ से कर ले. ये देश छोड़ के अमेरिका भी जाते हैं, वहाँ बहुत धन मिलते हैं, बहुत डॉलर मिलते हैं, पाउंड मिलते हैं, उसके पीछे दौड़ते हैं. वो दुखी होते हैं. हमने तो अनुभव किया है, कई लोग यहाँ से जाते हैं इतने दुखी हो जाते हैं कि पूछो मत. क्या वहाँ जाते हैं तो यहाँ से पैसा खर्च के जाते हैं, 20-20 लाख 25-25 लाख खर्च के यहाँ से जाते हैं. बाद वहाँ जाके लीगल तो बनते ही नहीं है, अलीगली काम करते हैं. ये दुख सुख सब उसमें उसको वहाँ रहने का, खाने का, नौकरी का, धंधा का कोई ठिकाना पड़ता नहीं है. तो फिर दुखी हो जाते और बोलते कि हम यहाँ कहाँ आ पड़े, तो वहाँ दुख है. तो क्योंकि ये अपने 2 बातों के अंदर अपने दौड़ते हैं, लेकिन उसमें है ही नहीं. मूलम नास्ति कुतः शाखा. जो वृक्ष है, वट है, उसके मूल नहीं है तो शाखाओं कहाँ से आएंगे. यानी पांदड़ा डालना फूल कोई आ सकते नहीं, जो मूल नहीं है. ऐसे हम भी दौड़ते हैं, पर हमारा जो मूल हम नहीं समझेंगे तो ये डाल या पांदड़ा सब सुखा जाएंगे. तो यही बात है कि हम मूल को समझे. हमाરું જે આજે તત્વજ્ઞાન છે, જે ભારતનું જે મૂળ છે, વેદો, ઉપનિષદો, ભાગવત ગીતા, महाभारत, रामायण, भगवान स्वामीनारायण ने वचनामृत दिया है, तो वह स्वामी गुणाचरण की बातों है. ऐसे कई संत महात्माओं आचार्यों ने हमारे को दिया है, ऋषि मुनियों ने बताया कि ये करने से ही हमारा सुख होगा. कि आत्मा और परमात्मा वो 2 चीज़ सत्य है, सनातन है, उसमें ही सुख है. बस तो ये ज्ञान हमको प्राप्त हो जाएंगे तो दुनिया में चक्कर में कोई पड़ेगा ही नहीं. उसका लिए कि सब त्याग करके भगवान का नाम पर सब अपना जीवन लगा देंगे और सबको यही ज्ञान देंगे कि यही सच्चा है. ये रास्ते चलने से आपको सुख हो. भले आप अपने गृहस्थाश्रम में रहो, नौकरी और धंधा जो कुछ करते हो करते रहो, लेकिन अपने ज्ञान जो है वो अपने जीवन में दृढ़ होना चाहिए. जनक राजा था, जनक राजा का ये कथा आती है. तो जनक राजा ऐसे एक दफ़े सोए थे, उसको स्वप्न आया और सपना में वो कई बड़ी आखी मिलकत छोड़ दिया. अरे लूट यानी मिलकत और लूट ये क्या हुआ, कैंसर हो गया.
तो हमारी हिंदी ऐसी है એટલે कोई मान ना, लेकिन अब तो हमको ये इसके उसके के थोड़ी प्रेरणा मिली कि मैं हिंदी बोलूँ, ताकि हमारा हिंदी का भी सही એટલે स्वप्न में अपनी मिलकत सब घुमा दिया और साव कुछ अपने पास रहा नहीं, खाना पीना कुछ नहीं रहा। तो फिर वो भिक्षा मांगने को खाने की भूख लगी तो कुछ बर्तन तो अच्छा नहीं था, जो सोने पात्र में खाना पीता था, पर वो सब घुमा दिया। एक टक्का मिट्टी का पात्र मिला, रास्ता में से साफ करके उसके घर मांगा कि मैं भिक्षा दो, भिक्षा दी तो उसमें ये अनाज खाने के दिए, पका के वो ले गए। પછી एक अच्छा ठिकाने गोद के वहाँ जाके बैठ गया। उसने विचार किया कि यहीं बेहूँ और हम भोजन कर ले। એવું ચાલશે એટલે બહુ હસવાનું। એટલે પછી राजा ने ये राजा वहाँ बैठे हैं और फिर वहाँ दो जो खूंट जिसको बोलते हैं बैल जो खूंटिया और खा पी के तगड़ा हुआ था, कारण कि वो छूटा रहते हैं तो उसको कहीं काम नहीं काज नहीं, वो तो सब खाते गए तगड़ा हुआ था। दोनों भाई अने ऐसे युद्ध करते, साम सामे लड़ते थे। वो दौड़े आए, यहाँ आए राजा के पास। राजा उसको उठा के मार डालेंगे तो दौड़ते दौड़ गया, फिर श्वास चढ़ गया और टिकरा पड़ गया, खाना का वो चले गए। फिर ये पड़ गया, उसके साथ में निंद्रा चली गई, जागृत हो गया। तो वहाँ महल में सोते थे, कई लोग चाकर दासियों सब उसके हजूर थे। फिर राजा ने विचार किया कि मैं स्वप्न में देखा यही सच्चा है कि वहाँ राजमहल में बैठा है, ये सच्चा है, बात क्या है? तो उसका प्रश्न उसको नहीं मिला। तो पंडितों को भी अपना शहर में जो विद्वान लोगों को बुलाया, उसने पूछा कि भाई हम जो ऐसा स्वप्न है ये सच्चा है कि हम ये देखा ये सच्चा है? तो कोई ऐसा वो अच्छी तरह से जवाब नहीं मिला। इस्लाम में थे एक अष्टावक्र ऋषि था। ये अष्टावक्र ऋषि का बधा रंग टेढ़े थे, हाथ पग पाँव सब टेढ़े थे, એટલે कद्रूपा जिसको लगे। तो उसको देखकर सबने हंस दिया, ये कौन आया है ऐसे टेढ़े जैसे वहाँ। એટલે तरत अष्टावक्र ऋषि तो महाज्ञानी था, तत्वज्ञानी था, उसको तो कोई परवाह नहीं है कि राजा हो कि राजा का राजा हो। कारण हमने तो जो भगवान मिला है तो हम वो सब राजा का राजा का हम मिला है। तो ये संत लोग ऐसे तो उसका पर नहीं हुआ। ये लोगों ने कहा कि आप सब लोग चमार है। ऋषि ने बल दिया कि आप सब चमार है, क्योंकि चमार का जो धंधा करते हैं ना, वो चमार ये करता है ये तुम्हें। तो राजा भी वो हो गया कि यहाँ आके हमको चमार क्या कर दे। फिर राजा ने विचार किया कि क्या बात बोला है, नजीक पगे ला गया, पूछा कि महाराज हमको चमार क्यों कर दिया? सब जवाब मैं इसलिए चमार किया कि आपको आत्मा का परमात्मा का ज्ञान नहीं है। क्योंकि तमें मेरी चामड़ी के तरफ देखते हैं कि ये चामड़ी कैसी है, वहाँ की जो हम काला है धोला है ऐसे तुम देखते हैं। फिर आपको ज्ञान जो हो तो ऐसे आप हंसते नहीं। जैसे कोई नदी ये आती है कि एम टेढ़ी टेढ़ी हमला वहाँ घना वाँकवारी पानी पहला प्यास लगी है तो प्यास पीने के लिए वो विचार करेंगे ये नदी बहुत ऐसी ऐसी है तो हमको पानी नहीं पीना है, तो वो तरस से मर जाएंगे। उससे बोला कि जे उसको पानी की ज़रूर है, नदी कैसी है ज़रूर नहीं है, पानी के साथ संबंध है। तो पानी से हाथ पी लेगा तो जिंदा होगा तो सुख मिलेंगे। इसलिए तुम हमारा शरीर सामने देखते हैं, शरीर का भाव ये है એટલે तो है ही है। पर जो आत्मा का ज्ञान होगा तो आत्मा को जो तुमको बोलता तो आत्मा ये आँका चौका ऐसे टेढ़े नहीं है, आँका तो एक दिव्य है, तेजस्वी है, उससे सुख ने शांति हम पाते हैं। मत ये आप समझ लीजिए। राजा बहुत खुश हो गया। फिर कहने के बाद हो को राजा ऐसे तत्वज्ञानी बन गए। तो वो राज में रहते थे तो भी हमेशा के लिए वो देखते थे कि सब झूठ है, ये सब नाशवंत है, ये हमारी साथ कोई आएंगे नहीं। इसलिए हमेशा भगवान की प्रार्थना आराधना और ऐसा पंडितों का समागम हर दिन करते रहते थे।
અને ऐसी स्थिति हो गई कि अपने राज्य में एक दफ़े आग लगी। ये सारा उस शहर अंदर आग लग गई, इन उस महलात में भी आग लग गई। सब लोग आप जैसे जो बैठे थे वो तो खड़े होगा कि हमारा मकान लग जाएगा, फैला हो जाएगा। हमारे जैसे संत लोग भी बैठे थे वो भी उठने लगे कि हमारा कुटियाँ चले जाएंगी, बढ़ जाएगी। कहने के बाद है पर राजा बैठे रहे। राजा ने पूछा कि आप क्यों नहीं, सब तो तुम्हें रहा, ये सब महला तराज सब कुछ है, वो जल जाएंगे तो क्या करें। राजा बोलते हैं कि ये जलता है, इसमें हमारा कुछ नहीं है, हमारी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर जल जाएंगे उसके साथ सब जल जाएंगे, ये कोई रहने वाली नहीं है। એટલે हमको कोई दुखद नहीं है, कारण कि भगवान इच्छा से वो हमको मिलता है, भगवान इच्छा से कारण कि जलने वाला है सब। जो अपने शरीर अपना जो आज है ये આપણું શરીરની સાથે આ સંપત્તિ પ્રાપ્ત की शरीर से, वो शरीर नाशवंत है तो शरीर से प्राप्त करी जो आमदनी के आज संपत्ति है वो भी जल जाएंगे। कल शरीर से प्राप्त करिए और वो शरीर से जल जाएंगे, तो फिर उसमें ममत्व क्या, उसके आसक्ति क्या। तो उसने फिर ये बात कर दी कि आप ભગવાનનું બધું છે એટલે એને કોઈ દિવસ એટલે એને પોતાને દુઃખ ન થયું, એમ કહેવાનું શું છે, જો જ્ઞાન હતું તો દુઃખ ન થયું, જેને જ્ઞાન નહોતું એ દુઃખી થઈ ગયા કે મારું ગયું, मेरी संपत्ति चली गई। तो भगवान कहते हैं कि हमारे में जो विघ्न करने वाली बात है, अज्ञान जो हमको है, ये अज्ञान क्या है कि मैं हूँ मारा, कि मैं हूँ ये सब मेरा है, मैं नहीं हूँ और मेरा भी नहीं है। जो आत्मज्ञान की दृष्टि आप देखेंगे तो आत्मा के कोई गीता में कहूँ कि अजर अमर सुखरूप सत्तारूप ऐसे आत्मा है। जरा वृद्ध नहीं थता है, जवान भी नहीं है, उसको कोई चीज़ नहीं है। तो ऐसे आत्मा को जो ज्ञान होता है उसको कोई नहीं होता, तो ये शरीर के साथ चले जाए कि उसमें क्या ममत्व रहते। भगवान के सामने हमारी दृष्टि है कि ये भगवान का सुख हमको प्राप्त हुए, बाकी एक दिवस हमारा काल आएंगे, ये शरीर छूट जाएंगे, सब कुछ चले जाएंगे। तो उसको हम लेकिन संपत्ति के लिए आसक्ति नहीं थी तो उसको सुखी था। हम संपत्ति के पाछे दौड़ते हैं, उसकी संपत्ति था तो उसके पास दौड़े नहीं, लेकिन भगवान का भजन करके स्मरण करके बैठ रहे और सुख शांति। हमारी जो कामनाओं है ये कभी पूरी होने वाली है ही नहीं, सारी ज़िंदगी नहीं, हजारों वर्ष तक जो आप उसके पीछे जाएंगे तो भी उसमें शांति है ही नहीं। कामनाओं बढ़ती रहती है, जितनी कामना हमारी बढ़ती है इतना हमको दुख है, इसलिए अशांति है। आपको भगवान को जरूर, आपने जरूर है इसलिए भगवान देते हैं, इसलिए शांति रहेंगे। लेकिन हमको तो ये इतना बंगले से दीक्षरा का बंगला देखा हमारे इससे વધારે છે। तो ये જેટલી ઈચ્છાઓ છે, જેટલી ઈચ્છાઓ છે, કામનાઓ છે, એટલું દુઃખ છે। જેટલી કામનાઓ, જેટલી ઈચ્છાઓ ઓછી છે એટલી શાંતિ। એનું એ ક્યારે થશે કે એવા સત્પુરુષ મળશે, એવા મહાન સંત મળશે જે નિષ્ઠ શ્રોત્રિય ब्रह्मनिष्ठ જે શાસ્ત્રોમાં लक्षण लगा है, निष्काम निर्लोभ निस्वार्थ, ऐसे संत मिल जाएंगे तो वो संत से हमारा एक ज्ञान प्राप्त होगा, असच्चा ज्ञान। देखा न संपत्ति का ज्ञान नहीं हो तो झूठ है, लेकिन सच्चाई बात तो आत्मा और हम परमात्मा की भक्ति करने के लिए आए हैं, हमारा काम भी है। ऐसे जो ज्ञान हो जाएंगे तो फिर उसका ये संसार चक्कर में से संकर में मुक्त हो जाएंगे और भगवान सुख जो शाश्वत है, જે શાશ્વત એટલે કાયમ કોઈ દિવસે નાશ પામતું નહોતું, એવું દિવ્ય ભગવાનનું સુખ, ભગવાનનું ધામ એને પામીને કાયમને માટેની મુક્તિ થશે, જેને અમે મોક્ષ કહીએ છીએ, મુક્તિ કહીએ છીએ। એને જે પામી જાય છે પછી એને કોઈ દુઃખ નથી, કોઈ સુખ પણ નથી, એને ભગવાનના સુખનો આનંદ આનંદ ને आनंद છે। तो ऐसा हमारा महाराज ने बताया, बड़ी चीज़ अच्छी कर बढ़ाया। तो कहने की बात है कि बात तो यही है सब शास्त्रों के बात में कि आत्मा परमात्मा का ही सुख सच्चा है। उसका ज्ञान जब हमको हो गए तो ये सब माया से हम मुक्त हो जाएंगे और भगवान का सुख पाएंगे। जय स्वामी।